जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञानध्यानतपोविरक्तमुनिपम् विश्वस्य विश्वाश्रयम् साकारं श्रवणं विशालहृदयम् सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुं वन्दनम्। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अहिंसा विश्व धर्म की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं, चाहे पांडव हो, चाहे प्रभु रामचंद्र जी हो, लेकिन महापुरुष महापुरुष होता है। महापुरुष के कोटि में वही आता है जिनका संसार परिभ्रमण समाप्त होने जा रहा है, और वह जितने जितने संसार समाप्त होने को जाता है उतने उतने वो परेशानी से बचता चला जाता है, उनको कोई परेशान नहीं कर सकता है। महापुरुष कभी परेशान नहीं होता है, परेशान होता है जो संसार में परिभ्रमण करता है, और जिनका संसार अभी अधिक है वह परेशान होता है। संसारी सामान्य प्राणी परेशान होता है, महापुरुष कभी परेशान नहीं होता है। चाहे जितने भी प्रतिकूलता में क्यों न हो, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों न हो जीवन में, लेकिन महापुरुष को कोई भी परेशान नहीं भी कर सकता है। न कर्म उनको परेशान कर सकते हैं, न कोई दूसरे उनको परेशान कर सकते हैं, न कोई सगे संबंधी उन्हें परेशान कर सकते हैं, न शत्रु उन्हें परेशान कर सकते हैं, न मित्र उन्हें परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वे मोह राग द्वेष से ऊपर उठते चले जाते हैं। इसीलिए यदि तुम समझ लेना तुम मोह राग द्वेष से ऊपर उठते जा रहे हो, परमार्थ को सामने रख करके अगर आगे बढ़ते जा रहे हो, तो समझ लेना तुम परेशानी से बचते जा रहे हो, तुम्हारा संसार परिभ्रमण भी घटता जा रहा है। बंधुओं, सामान्य व्यक्ति को देखते हैं तो इतना परेशान रहता है, आश्चर्य लगता है। हर व्यक्ति परेशान है संसार के, वास्तव में परेशानी का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी परेशान है। आपके पास किसी बात की कमी है क्या? किसी बात की कमी है क्या? फिर भी परेशान है। खाने के बाद भी परेशान है, और खाने के बाद भी परेशान है, और नहीं खाने को मिलता है तो भी परेशान है। प्रत्येक प्राणी परेशान है, आश्चर्य लगता है। बंधु, विचार करते हैं, यदि आपको कोई काम आता है तो भी परेशान होते हैं, यदि आपको कोई काम आता है तो भी परेशान होते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, ये काम मेरे को आता दूसरे को नहीं आता, लेट पहुंचेंगे और लोग प्रतीक्षा करेंगे। इस प्रकार से अनेक भावों के कारण संसारी प्राणी काम आता है तो परेशान होता है, और काम नहीं आता है तो परेशान होता है। सब लोगों को आता है और मेरे को ये काम नहीं आता है। घर में किसी ने कुछ बोला नहीं है, किसी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा है, न सास ने कुछ कही है, न बहू ने कुछ कही है, न बेटी ने कुछ कही है, लेकिन अंदर ही अंदर पीड़ित होता चला जाता है संसारी प्राणी, और ऐसे दुख भोगता है। सिर्फ किसके कारण?
आता है तो परेशान है, नहीं आता है तो परेशान है। आश्चर्य लगता है, काम करता है तो परेशान है, नहीं करता है तो परेशान है। सामान्य व्यक्ति की परेशानी है ये, लेकिन महापुरुष कभी परेशान नहीं होता है। काम होने के बाद भी परेशान नहीं होता है, काम बिगड़ने के बाद भी परेशान नहीं होता है, सिर्फ अपने कर्तव्य को करता है और अपने कल्याण को, मार्ग को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। वह कभी परेशान नहीं होता। प्रभु रामचंद्र जी कभी परेशान नहीं हुए, प्रभु रामचंद्र जी परेशान नहीं हुए। कि आश्चर्य की बात है, अनेक प्रकार के उनके सामने प्रतिकूलताएं आए, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव को सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने जीवन में कभी परेशान नहीं हुए। वो परेशान नहीं होते हुए को देख करके सब लोग परेशान हो गए, लेकिन वे कभी परेशान नहीं हुए। बंधुओं, आप लोग आता है तो परेशान है, नहीं आता है तो परेशान है। एक बार की बात है, दो मित्र आपस में मिले और मिलने के बाद दोनों की अभी शादी हो गई थी। और एक मित्र ने पूछा, भैया तुम परेशान नजर आ रहे हो, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। उन्होंने कहा, कारण क्या है, तुम क्यों परेशान हो गए हो? तो उन्होंने कहा, मेरे पत्नी को गाना तो आता नहीं, लेकिन फिर भी गाती रहती है, इसलिए मैं परेशान हूं। आता है तो परेशान है, नहीं आता है तो परेशान है। तो दूसरे ने कहा, तुम तो सौभाग्यशाली हो, मैं भी परेशान हूं। उन्होंने कहा, मैं भी परेशान हूं, तुम्हारा पत्नी को गाना नहीं आता है, फिर भी गाती रहती है, इसलिए तुम परेशान हो। और मैं भी परेशान हूं। उन्होंने कहा, तुम क्यों परेशान हो? मेरे पत्नी को गाना आता है, लेकिन फिर भी गाती नहीं, इसलिए मैं परेशान हूं। थोड़ा सा विचार करो, हमारे परेशानी की कोई वजह ही नहीं है। हम अपने परिणामों के माध्यम से ऐसे करते बैठे हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन महापुरुष कभी किसी से परेशान नहीं होते हैं। महापुरुष को कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। यही महापुरुष की विशेषता होती है। न कर्म परेशान कर सकते हैं, न दूसरा कोई परेशान कर सकता है। बंधुओं, आज मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि ऐसा एक महान कार्यक्रम का आयोजन महापुरुष के सामने, और समय निकलता जा रहा है, चारों ओर सजावट चल रही है और ऐसे भव्य आयोजन की तैयारियां चल रही है। चारों ओर राज्य में खुशियां, और क्योंकि कल उठ करके सुबह काम होना है, महीनों से तैयारी चल रही है, राज्याभिषेक होना है और पूरे राज्य में खुशियों की लहर है। लेकिन समय किसी को बोल करके नहीं आता है, और जिस समय ये तैयारियां होती हैं, चारों ओर घर सज रहे हैं, घरों में पकवान बन रहे हैं, अनेक प्रकार के अतिथियों का आमंत्रित किया गया है, आसपास के राज्य, अनेक राज्य के राजाओं को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन सब कुछ तैयारी हो गई है। माँ बाप खुश है, भाई बहन खुश है, सब लोग खुश हैं, लेकिन एक व्यक्ति परेशान थी, एक शख्स परेशान थे, और उसने सोचा अब क्या करे, अभी क्या करे। उन्होंने परेशानी को दूर करने के लिए रात्रि के अंतिम प्रहर में ऐसे कूटनीति चलती है, और दासी से उन्हें बोल दिया, मैं क्या करूं, मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरे पीढ़ी का क्या होगा, मेरी पीढ़ी का क्या होगा। कूटनीति चलती है, और दासी ने उन्हें याद दिलाया, राजा ने तुम्हारे लिए वरदान दिया था, राजा ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे सहयोग के कारण वरदान दिया था, वो वरदान आज मांग लो, तेरी परेशानी सारे दूर हो जाएंगे। बस सुबह सूरज का किरण निकल करके सामने आ जाता है, चारों ओर खुशी का लहर है, किंतु सुबह उठ करके वो अपने दैनंदिन क्रियाओं से निवृत्त होकर के राजा के पास पहुंच जाती है। राजा खुशी से झूम उठा है, पूरे परिवार में खुशी है, चारों ओर से जनता आना चालू हो गई है, जैन सैलाब उमड़ रही है उस घटना को, उस कार्यक्रम को देखने के लिए, राज्याभिषेक को देखने के लिए। लेकिन वो जाकर के पति से, राजा से कह देती है, आपने मुझे वहां पर रणांगन में एक वर दिया था कि मैं उसका वर अभी मांगना चाहती हूँ। खुशी खुशी के साथ कहा, ऐसे सुअवसर, ऐसे राज्याभिषेक का समय, चारों ओर खुशी का लहर हो, इस समय मांग ले तो क्या बिगड़ता है, मांग लो, मैं दे दूंगा, और खुशी और बढ़ जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा वर मांग लिया कि उन्होंने कह दिया, जो राज्याभिषेक होने जा रहा है, ये राज्याभिषेक राम के लिए न हो, ये राज्याभिषेक मेरे पुत्र भरत के लिए हो, और राम को राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास पहुंचा दिया जाए। बंधु, सारी दुनिया परेशान हो जाती है, हर व्यक्ति रोने लगता है बिलक बिलक करके, लेकिन महापुरुष प्रसन्न होता है, परेशान नहीं होता है।
प्रतिकूलता में महापुरुष की प्रसन्नता अधिक बढ़ती है। प्रतिकूलता में महापुरुष की प्रसन्नता और बढ़ती है। वो सोचता है एक संकट से मुक्ति मिली, राजपाट की झंझटों से मुक्ति मिली और वन्य प्राणियों के बीच में रह करके प्रकृति का आनंद लेने का, प्राणी मात्र में परोपकार करने का अद्भुत आनंद आएगा सोच करके। लेकिन राजा बेहोश हो जाते हैं, माँ रोने लगती है और भाई लोग परेशान हो जाते हैं और वो वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। जाकर के माँ बाप की परेशानी दूर करने के लिए पैर छूर करके बोल देता चिंता मत करिएगा। और उनके इस बात की भी खुशी थी, मैंने मेरे माँ बाप के आदेश का पालन कर रहा हूँ और मेरे पिता के आदेश का पालन कर रहा हूँ, इसकी भी खुशी उनको थी। और तत्काल वन की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय सारे लोग पीछे लग जाते हैं और लक्ष्मण भी कहता है कि मैं अब रहूंगा नहीं इस वन राज्य में, कि इस प्रकार के काम यहाँ पर चलते हैं तो इसमें वनवास में रहने की क्या आवश्यकता है, वो भी चल देता है। माँ सती सीता भी कहती है मेरा दायित्व बनता है पति को वनवास भेज करके मैं वनवास में रहूं, संभव नहीं है, मैं भी उनके पीछे पीछे चलती हूँ। देखो बंधुओं, महापुरुषों के सामने कोई परेशानी नहीं होती है, परेशानी उनके प्रसन्नता के लिए कारण बनती है। वह संसार परिभ्रमण के कारण से बचने का मौका समझता उसको। मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, इस प्रकार से ये काम हो जाता है। लेकिन रात में अंतिम प्रहर में क्या हुआ, ये नीति चली, बस एक पर शब्द ने सबको हिला दिया। पर इस शब्द में 2 अक्षर है, पर इस शब्द में सिर्फ 2 अक्षर हैं, पर 2 अक्षर ऐसे काम कर जाते हैं, सारे काम में किरकिरा कर दिया। सब कुछ हो गया था पर क्या हो गया, कई ने अपने वरदान मान लिया, सारा काम किरकिरा हो गया। बंधुओं, एक छोटा सा पर शब्द इतना परेशान कर डालता है। आप परेशान क्यों हैं? सिर्फ पर शब्द के कारण परेशान हैं। किसके कारण परेशान है? कोई सोच नहीं पाता तो परेशान होता, समझ नहीं पाता है तो परेशान होता, और कर नहीं पाता है तो परेशान होता, अनेक प्रकार के परेशान होता रहता है। मैं ये कह रहा था, आप भी सुबह से शाम तक परेशान होते रहते हैं। किसके कारण परेशान होते रहते हैं? पर के कारण, परंतु किंतु कह करके इतने परेशान होते रहते हैं। कैसे करे? लोग सोचते हैं कि महाराज जी मैं प्रवचन सुनने के लिए आना तो चाहती हूँ पर क्या करूँ। क्या आप परेशान क्यों हैं? मैं भी पूजा करना चाहती हूं पर शब्द में कितने अक्षर है? सिर्फ 2 अक्षर और छोटा सा शब्द तुम्हें कितने परेशान करके रखा, पूरा संसार प्राणी को परेशान करके रखा है। एक छोटे से शब्द के कारण कोई कहता है पर के अनेक अर्थ होते हैं, पर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर अर्थात पर भी होता है, पर अर्थात परंतु भी होता है, अनेक अर्थ होते हैं। लेकिन याद रखना, लोग कहते हैं कि महाराज मैं करना तो चाहता हूं पर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं। पर शब्द के कारण 24 घंटे पर शब्द का प्रयोग आपके जीवन में कितने बार करते विचार कर लेना। इस छोटे से पर शब्द के कारण प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। मैं बनना तो चाहता हूं, मैं सौदर इंद्र बनना चाहता हूं और मैं चक्रवर्ती बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, लेकिन पर आकर के रोक देता है और पर के कारण परेशान होते चले जाते हैं और सारे दुनिया को देख करके आप और परेशान होते जाते हैं। संसारी प्राणी पर के 2 अर्थ है, परंतु और पर अर्थात दूसरा, ये दोनों के कारण दूसरों के कारण आप परेशान है और एक पर शब्द के कारण आप परेशान है। बंधु, आधा है तो परेशान है, जाता है तो परेशान है। मैं आना तो चाहता हूँ पर हटा दो, तुम्हारा परमार्थ प्रारंभ होगा। महापुरुषों के सामने पर नहीं होता, परमार्थ के सामने पर नहीं होता, न दूसरा होता है, न पर शब्द होता है, न परंतु न किंतु होता है। उनको तो चलना है तो चलना है, केश लॉन्च करना है तो करना है, दीक्षा लेना है तो लेना है, पर से कोई लेना देना नहीं होता है। तभी वो परमार्थी बनता है, तभी वो परमात्मा बनता है। यदि तुम पर कह करके परेशान होते रहोगे तो तुम्हारा संसार परिभ्रमण बढ़ेगा। संसार परिभ्रमण को घटा नहीं सकते हैं। सिर्फ तुम अपने संसार परिभ्रमण से बचना चाहते हो तो क्या करो, पर शब्द को हटा दो, बस बहुत बड़ा काम हो जाएगा।
यही कहना चाहूंगा, इस पर से बच जाओ, तुम सशक्त हो जाओगे, तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगा। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा